हेलो 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 हेलो। न्यू नॉट। तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि कोई आ चुका है क्लास में? जबान बंद रखनी होती है। रोज रोज आके पहले मास्टर तमीज सिखाए, फिर चैप्टर सिखाए। रोज का काम है ये। लेक्चर नंबर कौन सा है? 14। न्यूमेरिकल्स हमने किए थे लास्ट टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है। और आज हमें करने हैं ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम्म। हमारे लिए एक ही है बेटा। केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, फिजिक्स में अलग अलग बताया जाएगा तुम्हें। हम लोग अलग नहीं मानते। तुम्हारे मॉड्यूल में अलग अलग लिखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इंटेंसिटी का मतलब फोटो इंटेंसिटी है। जो हमने लिखा है वो इंटेंसिटी भी बोलेंगे तो भी फोटो इंटेंसिटी वही मानेंगे। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। हमने लास्ट आई गेस फोटो इंटेंसिटी ही लिखा था, है ना? उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो लास्ट टाइम हमने सीखा था, एक बार दोबारा रिकॉल हो जाएगा। हमने बोला था अगर ईपी एनर्जी फॉल कर रही है और फाई उसका वर्क फंक्शन है, तो फाई बेसिकली मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, मिनिमम एनर्जी। अगर किसी एटम से आप एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज एटम से आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो इस बार वो एनर्जी जो लगेगी वो फाई की वैल्यू से थोड़ी बड़ी होगी। और इसीलिए जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उस काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलेगा जिससे पहला वाला निकला था। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू के मैक्स। कुछ की के मैक्स होगी और कुछ की के मैक्स से कम भी हो सकती है। और कम कितनी कम हो सकती है? अप टू 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रेंज फ्रॉम 0 टू के मैक्स। क्या बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? एक काम करो, इसको नोट करके लिख लो। नोट करके ये स्टेटमेंट लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रेंज फ्रॉम 0 टू के मैक्स। ये के मैक्स की वैल्यू जिसमें से हम निकाल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, और किसी काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? 0 टू के मैक्स। के मैक्स की वैल्यू पता कितनी होती है?
EP minus phi. So we have the formula only for Ke max. क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? किसी को Ke max में डाउट था? पता लगा क्या है Ke max? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी हो सकती है। मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? Ke max. मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? Ke max. उससे कम भी हो सकती है क्या? हाँ। कैसे? कि अगर बाई चांस जो अगला फोटोन है वो किसी ऐसे एटम पे जाके टकराया जिससे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको निकालने में लगने वाली एनर्जी फाई नहीं होगी, फाई से थोड़ी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस ही बात है काइनेटिक एनर्जी उसकी Ke max से कम हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन। आप अगर 10 फॉल करा रहे हो तो अगर 2 लग रही थी तो 8 की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पर अगर 2 की जगह 3 लगने लग जाए तो 7 की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल जो फॉल कर रही हो तो फिक्स है। क्लियर है बात ये? तो ऐसे ही कम होते होते 0 तक भी जा सकती है। नेगेटिव तो जाएगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी है तो, है कि नहीं? न्यू नॉट बेटा इस फाई के करस्पॉन्डिंग, ये फाई क्या है? मिनिमम एनर्जी जो मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये फाई को जब आप एच न्यू से इक्वेट कर देते हो, वो जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उस फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट बोलते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की मैं कितनी रखूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसके लिए मुझे वो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस मिनिमम एनर्जी को ही हम फाई बोलते हैं। तो फाई के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसी को न्यू नॉट बोलेंगे। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता था लैम्डा नॉट का, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब किस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप करा पाएंगे। मतलब उस पे भी करा सकते हैं, उससे कम पे भी करा सकते हैं, उस वेवलेंथ से ज्यादा पे नहीं करा सकते, क्योंकि जब वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन कम हो जाती है। तो कम एनर्जी वाले से कहां से होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक है, तो इसके लिए हमने ये भी बोला था अगर मुझे वो वेवलेंथ चाहिए तो मैं इस फाई को किससे इक्वेट कर दूंगा? एच सी बाय लैम्डा नॉट से, तो मुझे वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मिल जाती है। मतलब इफ योर वेवलेंथ इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, इफ योर लैम्डा इंसिडेंट, जो इंसिडेंटेड वेवलेंथ है, अगर वो लैम्डा लैम्डा नॉट से कम या इक्वल है एंड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, ओनली देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। क्लियर है ये लाइन? ये इसका कंक्लूजन है। इफ लैम्डा जो फॉल कर रहा है वो लैम्डा नॉट से लेस देन या इक्वल टू है एंड फ्रीक्वेंसी जो उसी रेडिएशन की फॉल कर रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट है, ओनली देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। ये इनकी कट ऑफ वैल्यूज होती हैं। फ्रीक्वेंसी की कट ऑफ वैल्यू न्यू नॉट कहां से पता चलती है? वर्क फंक्शन से। सिमिलरली लैम्डा की कट ऑफ वैल्यू लैम्डा नॉट कहां से पता चलती है? वर्क फंक्शन से। ये सारी कट ऑफ वैल्यूज कहां से पता चलती है? वर्क फंक्शन से, क्योंकि एनर्जी की कट ऑफ वैल्यू कौन है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एनर्जी की कट ऑफ वैल्यू ही तो है। वर्क फंक्शन के बराबर कम से कम एनर्जी आपको चाहिए, किसकी? इंसिडेंटेड फोटोन की। उसकी एनर्जी कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए, तभी क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्लियर है बात ये? बस यही सब कहानी हमने कल पढ़ी थी। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। हाँ, सामने सामने लिखा है बेटा। है ना? क्वेश्चन लिखो। के ई मैक्स कैलकुलेट बोला था, कैलकुलेट। चलो लिखो। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट पाई, सेकेंड पार्ट लैम्डा नॉट, थर्ड पार्ट न्यू नॉट, फोर्थ पार्ट के ई मैक्स। सॉरी, के ई मैक्स तो गिवन है। वी मैक्स, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम स्पीड, है ना? इफ के ई मैक्स इज 4 ev, नोट्स कहाँ है? हैं? ये तो फाड़ क्यों रहे हो?
अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं था? चलो नहीं पता होगा। तो के मैक्स कितना है? 4 eV एंड लैम्डा ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन, के ई मैक्स है 4 eV एंड लैम्डा ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन इज 310 नैनोमीटर। लैम्डा ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन इज 310 नैनोमीटर। समझ में आया? क्या क्या दिया है अपने को? एक तो दिया है के मैक्स 4 eV, एक दिया अपने को लैम्डा इंसिडेंटेड फोटोन का 310 नैनोमीटर। इसकी मदद से पता है क्या निकाल सकते हो तुम? ईपी, क्योंकि ईपी क्या होती है? एच सी बाय लैम्डा। इससे तुम ईपी निकाल लोगे। ईपी है ई के मैक्स है तो क्या मिल जाएगा? फाइव मिल जाएगा। फाइव मिलते ही सब मिल जाएगा भाई। फाइव मिलते ही न्यू नॉट भी मिल जाता है और फाइव मिलते ही लैम्डा नॉट भी मिल जाता है कि नहीं? अब एक प्रॉब्लम है, ईपी की वैल्यू ईवी में आ तो जाएगी, पर उसके लिए लैम्डा तुम्हें एंगस्ट्रॉम में चाहिए, दिया किसमें? नैनोमीटर में। तो कन्वर्जन आना चाहिए तुम्हें कि 300 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, वरना टाइम बर्बाद होगा, जैसे कि कर रहे हैं अपन, है ना? टाइम बर्बाद है ये। जीरो आ रहा है क्या? रुको डेटा चेंज कर लो फिर, थोड़ा डेटा चेंज कर लो। ओ सॉरी, लैम्डा इंसिडेंटेड है ना ये, नैनोमीटर में 300 कर लो इसको। अब डेसिमल में आएगा। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में करेंगे, कैसे करेंगे? 300 इंटू 10⁻⁹ होता है। अब एंगस्ट्रॉम का मतलब समझते हो क्या है? अगर मैं यहाँ 10⁻⁻10 बना दूं तो उसके सामने जो भी लिखा होगा उतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो 10⁻⁻10 बनाने के लिए मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 10⁻10 मीटर को ही क्या लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो बन गया ये 3000 एंगस्ट्रॉम। समझना है कैसे लिखा? क्यों? 300 नैनोमीटर है वो, ऑलरेडी नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, 300 इंटू 10⁻⁹ ये होता है नैनोमीटर। अब 10⁻⁻10 में अगर चाहिए तो 10⁻10 के सामने जो नंबर आएगा उतना एंगस्ट्रॉम बोला जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। है? ये समझा है कैसे किया? ईपी की वैल्यू 12400 ईवी एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3000 एंगस्ट्रॉम, तो आ जाएगा 4.13 ईवी। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम तो कट जाएगा, ये ईपी आ गया, मतलब जो एनर्जी फॉल कर रही है मेटल पे। और इलेक्ट्रॉन निकला कितने से? 4 eV से। इसका मतलब फाई कितना? ईपी माइनस के ई मैक्स, मतलब 0.13 ईवी। क्या ये बात क्लियर है? सही है, बस पाई तो आई गया। पाई की मदद से तुम लैम्डा नॉट निकाल सकते हो। क्या आप लैम्डा नॉट की मदद से न्यू नॉट निकाल सकते हो? कैसे?
टी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से। अगर आपको लैम्डा पता है और न्यू निकालना है तो सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, किसी भी रेडिएशन के लिए वैलिड है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा बस। ठीक है, वरना मेहनत करनी पड़ेगी बार बार। लैम्डा नॉट आया? लैम्डा नॉट के लिए क्या करना है? पाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। पाई की वैल्यू है 0.13 ईवी में, बहुत अच्छी बात है ये तो। इसको लिख दो 12,400 ईवी एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, तो आपका लैम्डा नॉट आ जाएगा सीधा एंगस्ट्रॉम में 12,400 डिवाइडेड बाय 1320, इतना एंगस्ट्रॉम। निकाल लेना क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम में तो यही आएगा। तो मैं मान लो इसे ऐसे लिख देता हूँ 124 डिवाइड बाय 13 इंटू ये 10 की पावर 4 और ये 10 की माइनस 10 यानी 10 की माइनस 6 मीटर। ठीक है, 9.5 लिख देते हैं इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगा, 3 कहां से आएगा? ये वाली चीज कितनी होगी 10 की पावर 4 और ये है 10 की माइनस 6। हाँ भाई, क्या नहीं? जीरो पॉइंट वन ज्यादा छोटा हो जाएगा है ना, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, थोड़ा तो लो आगे। 124 कैसे आएगा? 0.1 नीचे लिखना है ना, तो ये जीरो यहां आएगा ना। 124 के आगे 3 जीरो आएंगे, 124 के आगे 3 जीरो आएंगे। हाँ ये, अच्छा ये कह रहे हो क्या? हाँ यही है, थोड़ा आगे पीछे आएगा फिर और क्या। ठीक है, फिर देखो ऑप्शन देखना पड़ता है, ऑप्शन जितना क्लोज होगा उतना तुम्हें एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इफ ऑप्शंस हैव सफिशिएंट गैप चलेगा, 0.1 ले लो क्या हो गया। हाँ न्यू नॉट के लिए आप सीधा यूज कर सकते हैं क्या, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है किसी भी रेडिएशन के लिए। अब लैम्डा नॉट पता है तो न्यू नॉट निकल जाएगा। न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट कितना 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 3 अपॉन 9.5 इंटू 10 की पावर 14 आएगा क्या? तो 3 बाय 9.5 मतलब इसको मैं 30 लिख देता हूँ, 30 बाय 9.5 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्ज है कि नहीं। 30 बाय 9.5 मतलब 3 जा समथिंग, हाँ 3 लिख देता हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्ज। 9 3 जा 27 होता है ना, 9 3 जा 27। अब डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है तो ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों थोड़ा थोड़ा बड़ा है तो ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऑप्शन, बाकी ऑप्शन से पता लगा लेंगे हम क्या आंसर है। कर लोगे? मुश्किल तो नहीं है ये? आया आंसर? नहीं आया? ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा, कौन सी चीज नहीं आई इसमें से बताओ। हाँ न्यू नॉट नहीं आया, ये फॉर्मूला समझ आया कैसे लिखा है, टी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, किसी भी रेडिएशन की जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लैम्डा नॉट गिवन है, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा लगा दिया, लैम्डा नॉट हमने निकाल ही लिया था, लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट कर दी, न्यू की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है,
मुंह से दे रहे थे? नहीं तो वो क्लास से निकाल देता तुम्हें, ये अगर नहीं बताते तो? या उसे छू के फील नहीं हो पा रहा है कि वो बॉटल ठंडी है? हाँ, मुंडी पीछे नहीं। के मैक्स से क्या निकालोगे? उससे निकालना क्या है? अभी कहाँ निकाली मैंने वेलोसिटी? ये वेलोसिटी थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी है ये। अभी निकाली कहाँ है मैंने वेलोसिटी? क्या आपस में क्या डिस्कशन करते रहते हो तुम? समझा मैं रहा हूं, तुम्हें कुछ आता नहीं है, फिर भी आपस में बात कर रहे हो पता नहीं क्या। दो ऐसे लोग बात कर रहे हैं जिन दोनों को ही नहीं आता कुछ। या तो एक इंटेलिजेंट होए तो इंसान समझ सकता है कि चलो उससे पूछ रहे अपन, दोनों ही बैल हैं। और जो ठीक ठाक होशियार है उसकी कोई सुन नहीं रहा। बैल को बैल के साथ ही मजा आ रहा है। हाँ भाई, लास्ट पार्ट में हमें चाहिए वी मैक्स। तो वी मैक्स कैसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स से। के ई मैक्स को लिख दो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, बस आ जाएगा। के ई मैक्स की वैल्यू कितनी? 4। ईवी तो लिख नहीं सकते, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में आ गया। इधर सब ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा ना, मास तुम केजी में डालोगे और स्पीड तुम्हारी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें यहाँ पे एनर्जी भी किस में लिखनी पड़ेगी? जूल में, ईवी में नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? ये यहाँ पे आप ईवी में नहीं लिख सकते एनर्जी। मास किसका लिखोगे? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। 9.1 10 की -31 kg, याद होना चाहिए ये, दिया नहीं होगा क्वेश्चन में। बचा वी मैक्स का स्क्वायर। 31 और 19 10 की पावर 12 हो गया। ये डेसिमल हटा देता हूं मैं इस डेसिमल से, तो ये बचेगा 4 इंटू 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 10 की पावर 12। दिस इज वी मैक्स स्क्वायर। इतना क्लियर? सही यहां तक? तो मैं कैसे किया ये? अब क्या बचा? वी मैक्स के लिए मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं? इसको तो लिख देता हूं 10 की पावर 6। 4 और 16, 4 के लिए लिख देता हूं 2, 16 के लिए लिख देता हूं 4। बचा √2 अपॉन √91, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, समझ में आई? समझ में आया क्या लिखा है? 245। अरे 45.5, ये लो। अब ठीक है, खुश हो गए? सही है ये। 2 और 91 ऐसे ही कटेगा। तो रूट में तो क्या हो गया? √2/√16 को मैं √2/16 नहीं लिख सकता? फिर ये तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए सर ऐसे लिख सकते हैं। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैथ्स तुम्हें आनी चाहिए। वो तो अब मैं करूंगा ना, मेरा काम तो अब शुरू होगा, यहां तक तुम्हारा काम था। 49 का पता ही है 7, 6.8 लिख लेते हैं।
2 × 4/6.8। कोई दिक्कत किसी को? 7 से थोड़ा कम। एक और आइडिया देता हूं। 6.5 का स्क्वायर मालूम है किसी को? 6.5 का स्क्वायर 42.25 और 7 का स्क्वायर 49। यानी क्योंकि मुझे 45.5 चाहिए तो वो आंसर इसके बीच में आना चाहिए। ले लो कुछ भी, 6.8 ले लो, 6.7 भी चलेगा, 6.7 6.8 कुछ भी ले लो। बस ये हो गया 8। 8 डिवाइड बाय 7 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.2 लिख लेते हैं। 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हाँ बस एग्जैक्ट वही लिखा है मेरे पास आंसर, 1.2 × 10⁻6। थोड़ा बहुत देख लेना। हाँ चलेगा उतना। देखो सारी कहानी ऑप्शंस की है। ऑप्शन जितने क्लोज होंगे उतनी ही कम। अरे मुंडी, बोर्ड इधर है। तुम 4 लोग क्यों बैठे हो एक साथ? ज्यादा मजा आ रहा है? एक आगे आ जाओ। हैं? अच्छा उस साइड वालों को तुम दोनों को दिखता है? क्या दिखता है? पीछे तो मुड़ मुड़ के देख रहे हो तुम। यहां भी जगह खाली है, यहां क्यों नहीं बैठ रहे हो? बैठने नहीं देते बड़े लोग। हाँ भाई, तो ये सब कैलकुलेशन है जो तुम्हें करनी आनी चाहिए, धीरे धीरे सीख ही जाओगे। ठीक है। ये सब सीखना ही पड़ेगा धीरे धीरे, और क्या। ज्यादा धीरे भी नहीं कि ड्रॉपर आ जाए, है ना। 11 12 ड्रॉपर 5 6 साल तो मिलेंगे भी नहीं। जेई में हो ना बेटा तुम, नीट में मिल जाते 5 6 साल। क्या? क्या रिजल्ट? हाँ तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 99.8%। वो शाम में जब ढोल बजेगा पता चल जाएगा तुम्हें। शाम को क्या? हाँ तभी तो नाच रहे होगे ना तुम। यहाँ क्यों होगे? कैब वाला भी नाच रहा होगा, क्या बात कर रहे हो तुम? घर कैसे जाओगे? बस से जाने नहीं दिया जाएगा तुम्हें। कैब वालों को पैसे खिला दिए गए हैं। आज कोई बच्चा घर नहीं जाएगा। अरे ग्राफ केमिस्ट्री के छोड़ो, पहले मैथ्स के पूछ लेता हूँ। लाइन की इक्वेशन आती किसी को? क्या होती है लाइन की इक्वेशन? कब पढ़ा तुमने ये? इसे क्या कहते हैं? क्या बात, मजा आ गया। इसे क्या कहते हैं? अच्छा ये सिर्फ नाम पता है या एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंस भी पता है? अच्छा, सपोज यहाँ पे y लिखा है, यहाँ x लिखा है, ये ऐसे बना दिया मैंने, ये वैल्यू कितनी है? क्या बात। और इसका स्लोप कितना? बस m, क्या m थीटा? m, m को tan थीटा बोलते हैं। इफ दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उस m को tan, अपने यहाँ काम नहीं आएगा tan थीटा का, इसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। हमें स्लोप m पता है, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत है हमारे लिए। इतना आता है? फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। ग्राफ लिखो पहला अब, ये तो मुझे बस चेक करना था कि मालूम है कि नहीं।
तो पहला ग्राफ लिखेंगे के मैक्स वर्सेस इंटेंसिटी। पहला ग्राफ है के मैक्स वर्सेस इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी मतलब फोटो इंटेंसिटी, समझे? तो यहां पे बनेगा के मैक्स और यहां पे बनेगा इंटेंसिटी या फोटो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंसिडेंट करवाओगे तो उससे के मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बात? ये यानी ये जो ग्राफ है ये ऐसा बनेगा, द वैल्यू विल रिमेन सेम थ्रू आउट। क्या ये बात क्लियर? के मैक्स बिल्कुल सीधा बनेगा, कोई भी इंटेंसिटी ले लो के मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर येलो वाला फोटॉन मैंने इंसिडेंट कराया तो के मैक्स 0 है, अगर वायलेट वाला कराया तो के मैक्स 8। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूं, याद है हमारा वाला एग्जाम्पल क्या था? रेड का 1, येलो का 2, वायलेट का 10 लिया था ना, और 5 की वैल्यू ली थी 2। वायलेट के केस में के मैक्स कितना आएगा? खड़े हो, खड़े हो दोनों। क्या बोला अभी मैंने? निकलो बाहर। मेरी क्लास में सॉरी वॉरी का स्कोप नहीं होता बेटा, पहले ही बता दूं मैं। स्कूल ना समझना ना मुझे अपना स्कूल मास्टर, कि सॉरी से मेरे को फर्क पड़ता है। बाहर, बाहर निकलो जल्दी। के मैक्स और इंटेंसिटी, अगर येलो वाले फोटॉन्स या वायलेट वाले फोटॉन मैं एक की जगह 10 डाल दूं तो क्या होगा? 10 फोटॉन डालने से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यही होगा। एक के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। के मैक्स कितना होगा? वो थोड़ी बदल जाएगा। समझ में आई बात? है तो के मैक्स हमेशा कोई भी इंटेंसिटी ले लो फिक्स रही, के मैक्स की वैल्यू बदल नहीं सकती। ठीक। अच्छा यहाँ मैंने एक गोला बनाया है, उसका मतलब ये है कि इस पे कोई के मैक्स नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इंटेंसिटी ये 0 है। 0 मतलब फोटॉन ही नहीं डाला, फोटॉन नहीं डाला तो कहां से आएगी के मैक्स? तो इसके लिए एक गोला बना देते हैं, ऐसा खाली सा गोला। वो ये बताता है कि इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू नहीं है, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब 0 इंटेंसिटी है तो क्या के मैक्स, तो उसको ऐसा गोला बना देते हैं। वैसे इतना ध्यान नहीं रखना होता, केमिस्ट्री में चल जाता है, मैथ्स में ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि गोला बनाना है जहां पे कोई वैल्यू डिफाइंड ना हो, ऐसा गोला बना दो वहां पे। केमिस्ट्री में चल जाता है, सीधी लाइन बना दो। रेड के लिए तो बनेगा ही नहीं ये बनेगा ही तब जब औकात हो रेडिएशन की। ये औकात वाली रेडिएशन का ग्राफ है। येलो के लिए भी बन जाएगा बट इसकी वैल्यू 0 होगी, ये यहां बनाना पड़ेगा ऐसे, एकदम एक्स एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो एक्सप्लेनेशन, लिखना एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस तो क्या इंक्रीज हो रहा है? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज एंड देयरफॉर द फोटो करंट विल इंक्रीज। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? फोटो करंट, एंड देयरफॉर द फोटो करंट विल इंक्रीज, बट it will have no effect on what? हाँ, on Ke max of the electrons, but हाँ क्या, कोई बात नहीं, कौन सा याद रहती है तुम्हें? but it will have no effect on Ke max of electrons। क्लियर है बात ये? ठीक, सेकेंड ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, लिख लो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बताना जरा, पहले बताओ फर्क पड़ेगा कि नहीं? इस बार तो पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? उसके लिए आई नीड द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दीज टू।
आई नीड अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी. क्या है वो मैथमेटिकल रिलेशन? आइंस्टाइन इक्वेशन. आइंस्टाइन इक्वेशन कहती है के मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है ईपी माइनस पाई, जिसमें ईपी की वैल्यू होती है एच न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू, माइनस इसको अगर लिखना है तो एच न्यू नॉट, ऐसा लिख देंगे. ये आ गया के मैक्स. वाई एक्सिस पे किसको रखना है? के मैक्स को. ये लिख दिया वाई. एक्स एक्सिस पे किसको रखना है? फ्रीक्वेंसी. इसको लिख दिया एक्स. उसके साथ जो कांस्टेंट है वो हो गया एम, और जो बाकी पार्ट बचा वो है सी. यानी कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को. तो मैं कैसे कंपेयर किया? हमें मैथमेटिकल इक्वेशन पता है स्ट्रेट लाइन की होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी. इससे मैंने इसको रिलेट किया. मुझे y एक्सिस पे रखना है के मैक्स, x एक्सिस पे रखना है फ्रीक्वेंसी. तो जहां पे फ्रीक्वेंसी लिखी है उसको x लिख दो, जहां के मैक्स लिखा है उसको y लिख दो. x के साथ जो भी लिखा है उसे m लिख दो, और इसके अलावा जो भी बचा उसे c लिख दो. खत्म. बन गया y इक्वल्स टू mx प्लस सी. सी कांस्टेंट है. जीरो कैसे हो गया? c की वैल्यू कितनी है? एच न्यू नॉट. एच न्यू नॉट भी नहीं, माइनस एच न्यू नॉट. x की वैल्यू न्यू, m की वैल्यू h, और c की वैल्यू ये पूरी. ये हाँ, ये इंसिडेंट वाले की है. ये थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम कितनी चाहिए, वो है. समझ में आई बात? ये ग्राफ बनाए इसका, अभी तुमने बताया था. हाँ, किसका माइनस है? ये लिखा तो है. अरे मैं सी को माइनस एच न्यू नॉट बोल रहा हूं ना. मैं सी को बोल रहा हूं माइनस एच न्यू नॉट. समझ गए? एक ही बात है. वाई को एम एक्स प्लस सी, सी को माइनस एच न्यू नॉट बोल दो, क्या हो गया? माइनस टू को सी बोल दो. जैसे मान लो माइनस टू होता तो सी की वैल्यू माइनस टू, क्या हो गया? समझे? हाँ, मतलब एक्सटेंड करना पड़ेगा उसको. देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, सुनना. यहां पे एक्स एक्सिस पे हमारा के मैक्स, ठीक है, और सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कौन है? न्यू. ऐसे ही है. स्लोप कैसा है इसका? स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है? स्लोप की वैल्यू है एच. एच है पॉजिटिव. पॉजिटिव स्लोप पता है कैसे बनाते हैं? ऐसे. अब ऐसे बनाने के लिए तीन बातें हो सकती हैं. या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, मतलब ये आगे एक्सटेंड हो जाए ऐसे. ये तीन तरीके हो सकते हैं. अब इन तीनों में से कौन सा वाला बनेगा वो डिपेंड करता है कि के मैक्स की वैल्यू, सुनना ध्यान से, के मैक्स, हाँ मतलब वही सी पे, सी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ कौन सा वाला सही है? बात आ गई समझ में क्या? बस खत्म. थर्ड वाला ग्राफ सही है, ये और ये हटा दो, खत्म. यही ग्राफ. क्योंकि वाई इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है मेरे को? नेगेटिव, यानी ग्राफ नीचे जाके मिलना चाहिए. इससे मैंने डैश 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 क्यों बनाया? बिकॉज एक्चुअली में ये वाली वैल्यू आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज के मैक्स नेगेटिव आ जाएगा, एंड के मैक्स प्रैक्टिकली कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यू कैन एक्सटेंड द लाइन एंड चेक कि वो कहां मीट करे करता. ऐसे हाइपोथेटिकली. इन रियलिटी यू कैन नॉट चेक दिस वैल्यू कि फ्रीक्वेंसी को जीरो रख दें और के मैक्स चेक कर लें. अरे फ्रीक्वेंसी जीरो है तो के मैक्स का सवाल ही कहां पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं. यही बात आई समझ में? इलेक्ट्रॉन निकलना कब शुरू हुआ? व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इस पॉइंट पे. ये पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी पता है कितनी होगी? जीरो से न्यू नॉट. इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट. इस फ्रीक्वेंसी और इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज पे आपको के मैक्स की वैल्यू मिलेगी. अगर आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर रखते हो, इसमें पुट करके देख लो. इफ यू पुट न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, यू विल गेट के मैक्स इक्वल टू जीरो. वही तो पॉइंट है ये. स्लोप, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका स्लोप है h, इसका स्लोप है
एच मतलब 6.626 इंटू 10⁻34, ये इसका स्लोप है। एम समझ में आई बात ये? और ये वैल्यू, अरे ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये है माइनस, अच्छा अगर मैं ये डिस्टेंस बता रहा हूं, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या बोला जाएगा? एच न्यू नॉट। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? अगर मैं बोलूं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे 0, माइनस एच न्यू नॉट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ना इस पॉइंट का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस एच न्यू नॉट। किसको? अच्छा इसको, इसका एक्स कोऑर्डिनेट न्यू नॉट है, हाँ, कॉमा 0 ऐसे लिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखेंगे, न्यू नॉट कॉमा 0, एक्स कॉमा वाई उस पॉइंट के लिए। उस पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू है न्यू नॉट, और वाई एक्सिस की वैल्यू है 0 उस पॉइंट के लिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन कैसे बताया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे के मैक्स 0 होता है, बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी जिसमें के मैक्स 0 होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? ऐसे बोल सकते हो ना, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 काइनेटिक एनर्जी से निकले। तो अगर आप के मैक्स को 0 कर दोगे तो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? यही तो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे के मैक्स 0 हो, क्योंकि वो कट ऑफ वैल्यू है ना। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो जब तक फ्रीक्वेंसी उसके पीछे रहेगी, के मैक्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसीज तक। इलेक्ट्रॉन निकलना ही शुरू कब होगा? यहां से। ये और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसीज पे आपको कुछ ना कुछ के मैक्स मिलेगा। ग्राफ समझ में आ गया कैसे बना? इसका स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, सब कुछ क्लियर है क्या? ठीक है भाई, दोनों ग्राफ क्लियर है? नेक्स्ट लिखना स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ ग्राफ दो ही थे, ये कॉन्सेप्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ने के बाद फिर मैं एक और ग्राफ बताऊंगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी एक ग्राफ बताना है, बट उसके लिए पहले पता होना चाहिए ना होता क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये सेटअप बना दिया वापस से। ठीक है, अभी बनाओ मत, इसको समझ लो एक बार। सपोज इस पे कुछ फोटोन फॉल किए, जब इस पे फोटोन फॉल किए तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कुछ 0 काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, 0 टू के मैक्स, ये काइनेटिक एनर्जी होंगी यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की। 0 टू के मैक्स काइनेटिक एनर्जीज होंगी वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, 0 टू के मैक्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ईपी। कोई भी एनर्जी ऑफ फोटोन है और इसकी वैल्यू कुछ फाई है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे वो कितनी काइनेटिक एनर्जी रखेंगे? 0 से लेके के मैक्स, कुछ भी रख सकते हैं, पता नहीं बात। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैंने ये ले लिया होता 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 ले लिया होता 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुम्हारे के मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? के मैक्स की वैल्यू होगी तुम्हारी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला दौड़ता दौड़ता वहां पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। अब इसका नाम क्या है?
नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस बार मेरा मकसद पता क्या है कि ये जो दौड़ता दौड़ता आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये वहां तक ना पहुंचे। तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक बैटरी लगानी पड़ेगी इस तरीके से कि ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नेगेटिव, उल्टी पोलैरिटी, और ये वाला कैसा हो, पॉजिटिव। बहुत ध्यान से सुनना, तगड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बैटरी ऐसे लगा दी मैंने उल्टी। अब मुझे एक बात और बता दो, ये बैटरी मैं कितने वोल्ट की रखूं कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक ना पहुंच पाए, एक भी। मिनिमम कितने वोल्ट की, वोल्ट बताओ, वोल्ट। 8 वोल्ट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि 8 वोल्ट की बैटरी पता है कितना काम करती है इलेक्ट्रॉन पे, 8 ईवी। 8 वोल्ट की बैटरी 8 ईवी का धक्का लगाएगी, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर 8 ईवी का धक्का इस बैटरी की मदद से हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगवा दिया तो ये 8 वाला वहां पहुंच नहीं पाएगा। और अगर 8 ही नहीं पहुंच पा रहा तो उससे कम वाले तो क्या ही पहुंचेंगे। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज है बैटरी का जो कि मुझे चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है, मैं नहीं चाहता ये बल्ब जले, तो मुझे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा, तभी ये बल्ब नहीं जलेगा। पहले उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव था ही नहीं, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं यहां क्या रख दूं कि वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाए। तो नेगेटिव रखोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा उस तरफ। तो वहां नेगेटिव रखने के लिए तुमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ रखा, पॉजिटिव इधर। यूजुअली हम उल्टा रखते हैं क्योंकि तब हमारा मकसद कुछ और होता है। तब हमारा मकसद होता है कि अगर कोई जीरो से भी निकला है तो वो भी पहुंच जाए, ये मकसद होता है ना। अभी हमारा क्या मकसद है कि अगर कोई के मैक्स से भी निकला है वो भी ना पहुंच पाए, ये हमारा मकसद है। और ये काम इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला किससे करवाना है हमें, बैटरी से। और बैटरी काम कितना करती है, Q इंटू वी। Q इंटू वी, Q की वैल्यू E क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और वोल्टेज ये मुझे डिसाइड करना है। मुझे रोकना किसको है, 8 ईवी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो बैटरी से भी कितना काम कराना पड़ेगा, 8 ईवी। और अगर 8 ईवी वाला रुक गया तो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी इससे तो कमी होगी वो तो रुक ही जाएंगे जब 8वीं वाला रुक गया। तो मुझे इसका वोल्टेज कितना रखना पड़ेगा, 8। तो इस पोटेंशियल को, बैटरी के इसी पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इस एग्जांपल के हिसाब से आएगी 8 वोल्ट्स। इन जनरल अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो मुझे एक सिंपल सा काम करना है, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू के ई मैक्स। क्या ये लाइन समझ में आई क्या लिखा मैंने? अगर बैटरी से आप के ई मैक्स के बराबर का काम करवा दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बात आ गई समझ? बस अब देखो तुमने क्या किया, वर्क डन बाय बैटरी था चार्ज ई और वोल्टेज जो भी है सपोज वी वोल्ट मेरे को पता करना है कितना है, वी इज इक्वल टू के मैक्स। के मैक्स मैंने बोल दिया 8 ईवी, ई से ई तो वी इक्वल टू कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। बस आ गया। तो कभी भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आपको आइंस्टाइन रिलेशन लगा के के मैक्स निकालना है और उस के मैक्स को किससे इक्वेट कर देना है, वर्क डन बाय बैटरी से। आपको वोल्टेज मिल जाएगा कि बैटरी का कितना वोल्टेज रखें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, बाकी तो रुकेंगे ही। अगर मैक्सिमम वाला ही रोक दिया तो बाकी तो रुकेंगे ही ऑब्वियसली, वो तो उससे भी कम एनर्जी से आ रहे थे। समझ नहीं बात ये? क्यों 5 में कैसे हो जाएगा, 5 में तो 10 आएगा ये। वो अलग बात है, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना फिर। हाँ बोलो क्या होंगे, तभी तो ये वोल्टेज लगाया है, ये बैटरी लगाने के लिए तो कि वो निकले और यही अट्रैक्ट हो जाए। उसका तो मेरा काम ही यही है, ये नेगेटिव टर्मिनल इसलिए तो बनाया, मैं उसको उधर लाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन उधर ही रह जाए।
इसलिए तो ये बनाया है बल्ब। जब इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा ही नहीं, क्या लगता है तुम्हें फूंक से जलाएंगे बल्ब? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी तो बल्ब जलेगा। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है बैटरी का जिससे बल्ब ना जले। अच्छा, अगर मैं 8 वोल्ट की जगह 7 वोल्ट कर देता, जल जाता भाई बल्ब, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 8। 8 माइनस 7, 1 से पहुंच जाता वो। अगर मैं 8 की जगह 9 वोल्ट रख देता, नहीं जलता। बट वो फिर 9 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं कहलाया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम वोल्टेज जिसमें फोटो करंट 0 हो जाए। पाई तो हमेशा पाई रहेगा बेटा। पाई मेटल के लिए फिक्स होता है, पाई नहीं बदलता। दोबारा नहीं घुसेगा बेटा। ना ना, हम बस उसे रोक दे रहे हैं, स्पेस में रह जाएगा। उससे क्या करना अपने को? चलो चला भी गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम ये कह रहे हो 5 वही मेंटेन रहेगा। हाँ तो बस 5 5 रहेगा। हाँ बस ठीक है, सही बात है। फिर क्या हो गया? सही है, बिल्कुल सही। गुस्सा होने वाली बात ही नहीं कोई। हाँ, क्या कौन कहाँ जाता है? हमें कुछ नहीं पता है ये सब। इसमें बताओ कुछ दिक्कत है तुम्हें तो? करंट की बात क्यों कर रहे हो तुम यहाँ पे? कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। हाँ तो? हाँ तो चार्ज फ्लो कहाँ कर रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, वो मेटल प्लेट में घुस गया। फ्लो कैसे हुआ सर्किट में? ना, सर्किट कंप्लीट होता है तब बोलते हैं करंट फ्लो हुआ है। बिना सर्किट कंप्लीट किए करंट फ्लो हो जाता है? जब तक चार्ज घूम के ऐसा नहीं जाएगा करंट फ्लो नहीं होता। आधा ही बात पता है तुम्हें फिजिक्स की। करंट तब फ्लो होता है जब सर्किट पूरा हो। यहां से मैं तोड़ दूंगा, करंट फ्लो कर जाएगा पूरे इसमें। तो फिर इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया ही नहीं तो कैसे करंट फ्लो हुआ? उस प्लेट में चला गया ना वापस। निकला, चला गया, निकला चला गया। उसे थोड़ी बोलेंगे करंट फ्लो। ये बल्ब जलेगा कि नहीं ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं जलेगा ना, बस यही यही मुद्दा है हमारा। फोटो करंट नहीं आएगी, देर विल बी नो फोटो करंट। ये बल्ब तभी जलेगा जब इलेक्ट्रॉन इस तार से गुजरे। समझ आई बात? ये तार में जब तक इलेक्ट्रॉन बहेगा नहीं बल्ब जलेगा नहीं। लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो। बना लो डायग्राम। क्या डेफिनेशन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे खड़े हो, बाहर निकलो। दोनों उठो, बाहर निकलो जल्दी। मैं लपड़ मार दूंगा, दांत बाहर आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन नीचे, मेरे को बाहर निकलो। अभी क्या बोला था समझ नहीं आया? मुझे सॉरी नहीं सुनाई देता है ना, मुझे एक्सप्लेनेशन सुनाई देता है। अगर मैंने किसी को बोल दिया बाहर निकलो मतलब तुरंत निकल जाया करो, नहीं तो इस क्लास के अलावा 1 हफ्ते के लिए और निकाल दूंगा क्लास से बाहर, क्योंकि मुझे क्लास का टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। सीधा निकल लो। हाँ, क्या बोल रहे थे बोलो। हाँ, बच कैसे गया? वो तो यही आ जाएगा ना वापस। कोई 8 से निकला, कोई 7 से निकला, कोई 6 से निकला, कोई 5 से निकला, सब वापस चले जाएंगे इसी प्लेट में वापस। पीछे जाने का स्कोप नहीं है कोई। बस वो सारा प्लेट पे वापस आ जाएगा, दैट्स इट।
ठीक है। मेटल शीट को पॉजिटिव साइड पे रखा नहीं है। पॉजिटिव शीट तो ये बाद में पता चली तुम्हें कि ये पॉजिटिव है, बैटरी लगाने के बाद। पहले थोड़ी वो पॉजिटिव नेगेटिव था। वो पॉजिटिव नेगेटिव बना तब जब मैंने बैटरी लगाई। तो बैटरी लगाई मतलब अब हाँ बेसिकली निकालने में ही एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी बेसिकली। हाँ मतलब 8 से वो निकल रहा था, इसने धक्का मार दिया। कहाँ जा रहे हो? वो निकला 8 से, अरे कहाँ जा रहे हो? बेसिकली वो फाइव की वैल्यू एक तरीके से मॉडिफाई हो गई, ऐसा सोच सकते हो आप कि फाइव अब 2 नहीं रहा, 10 हो गया। 2 से तो ये नहीं निकलने दे रहा था, 8 से ये नहीं निकलने देगा, तो एक तरीके से अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया जो उसको इस तरफ लग रहा है। एक तरीके से ऐसा सोच सकते हो आप, सोचने के लिए। तभी निकलेगा, और क्या, सिंपल सी बात है, तभी निकलेगा। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज stopping potential can be defined as the minimum voltage required. Stopping potential can be defined as the minimum voltage required to stop the electron. Voltage required to stop the electron having Ke max. To stop the electron having Ke max kinetic energy. समझ में बात? ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे जिसकी एनर्जी कितनी है, Ke max। उसके लिए कितना वोल्टेज आपको देना पड़ेगा, उस वोल्टेज का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फिर लिख लो टू कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये टू कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू Ke max, ये लगा देना। टू कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ यही वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू Ke max। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज। इसी से आपको वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी वोल्टेज को VSP लिख लो। VSP मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, VSP मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। चार्ज जिसको रोकना है, किसको रोकना है, E। और वोल्टेज वो तो निकालना ही है, तो लिख दिया VSP। और Ke max कितना, 8 eV, E से E काट दिया, तो वोल्ट कितना आ गया, 8 वोल्ट्स इन द गिवन एग्जांपल। फॉर द गिवन एग्जांपल 8 वोल्ट्स आ गया। क्या ये बात क्लियर है? अब एक ग्राफ बनाएंगे नेक्स्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सीख ही लिया, अब आपको ग्राफ बनाना है, लिखना ग्राफ ऑफ VSP वर्सेस न्यू। ग्राफ ऑफ VSP वर्सेस न्यू। ग्राफ ऑफ VSP वर्सेस न्यू, उसके लिए यू नीड अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन VSP एंड न्यू। VSP और Ke max में तो मालूम है रिलेशन, न्यू कैसे आएगा? अच्छा Ke max का न्यू के साथ भी तो कोई लेना देना होता ही है। तो पहले मैं लिख रहा हूं, देखो W बैटरी इज इक्वल टू Ke max। जैसी स्टॉपिंग पोटेंशियल आया चुपचाप ये लिख लिया करो, W बैटरी इक्वल टू Ke max। जैसे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखे W बैटरी इक्वल टू Ke max, फिर W बैटरी आप लिखोगे E इंटू VSP, वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज जिसको रोकना है, और VSP वो पोटेंशियल है जो रोकने के लिए चाहिए, इज इक्वल टू Ke max की जगह क्या लिख दोगे, हाँ EP माइनस फाइव। EP की वैल्यू h न्यू और फाइव की वैल्यू h न्यू नॉट, ये हो जाएगा E इंटू VSP। अब मुझे VSP और न्यू के बीच में ग्राफ बनाना है, तो लेफ्ट साइड पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाहिए, VSP, यानी E को दोनों साइड क्या कर दूं मैं, डिवाइड। ये बन जाएगा h बाई ई न्यू माइनस h न्यू नॉट बाय E। क्या ये समझ में आया क्या क्या मैंने? क्या ये आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है? VSP को क्या लिख दो y, न्यू को क्या लिख दो x, जो इसके साथ है उसको क्या लिख दो m, और जो बाकी का कांस्टेंट बचा उसे। समझ आया क्या किया?
जो y एक्सिस पे चाहिए मेरे को उसको y लिख दिया, जो x एक्सिस पे चाहिए मेरे को उसको x लिख दिया, जो x के साथ होता है उसको m लिख दिया, और जो बाकी बचा कांस्टेंट उसको c लिख दिया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही तो होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। किसमें बेटा? क्यों? h बाई ई को मैंने m बोला है, h को नहीं m बोला है, h बाई ई को ही m बोल दिया। इस बार मेरा स्लोप अलग है। मेरा स्लोप कितना है दिख रहा है ना? h बाई ई, एक्स के सामने जो होता है वो स्लोप होता है। तो स्लोप कौन है? h बाई ई। अरे ज्ञानी, मैं इसी की सैलरी लेता हूँ, इसी बात की जो तुम कर रहे हो ना फ्री में, उसी के। मेरे से पूछो बेटा, मेरे से नहीं बताऊंगा तो उससे पूछ लेना। बिना पूछे बता रहा है वो, तुम पूछ रहे थे उससे। ये तुम आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। क्या बता रहे थे तुम उसे, ये बता दो मुझे। बस रहने दो। y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख दिया मैंने। स्लोप कितना बोलेंगे? हाँ, जो न्यू के सामने लिखा है वो पूरा स्लोप है। और y इंटरसेप्ट कितना बोलेंगे? माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है क्या? और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो VSP ऐसा, और यहां बनेगा फ्रीक्वेंसी। तो 3 ग्राफ्स में से कौन सा बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा बनेगा? थर्ड बनेगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस कितना है ये वाला गैप? अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट निकालने का मतलब है VSP निकालना है मुझे व्हेन न्यू इज 0। इक्वेशन में पुट कर दो। मुझे क्या चाहिए? VSP व्हेन न्यू इज 0। देखना जरा, VSP व्हेन न्यू इज 0 माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। ये है मेरा y वाला, है ना, y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट था 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए? और इसके लिए क्या लिखेंगे? दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू फॉर विच VSP इज 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू फॉर विच VSP इज 0। VSP को 0 पुट करने से न्यू की वैल्यू कितनी आएगी? न्यू नॉट आएगी क्या? VSP को 0 पुट करने से न्यू की वैल्यू आएगी न्यू नॉट, यानी कि यहां पे x कोऑर्डिनेट है न्यू नॉट, y कोऑर्डिनेट है 0। क्या ये बात आई समझ में? क्लियर है ये? अच्छा, इसका स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? h बाई ई। अच्छा, के मैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ भी ऐसा ऐसा ही था, बट उसका स्लोप कितना था? अगर दोनों के स्लोप का रेशियो पूछा जाए, ई आ जाएगा। समझ में आई बात ये? हाँ, ई चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, वो होता है ई। ई को अगर कूलम में लिखना है तो 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम, ये होता है ई। क्लियर है बात ये? क्या ये ग्राफ क्लियर है बेटा? अगर आप देखो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे ना y की वैल्यू 0 है, तो हमें चाहिए VSP की वैल्यू 0 पे न्यू की वैल्यू क्या? VSP y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट मैंने 0 पुट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चाहिए था, मतलब न्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू है ना यहाँ पे। न्यू की वैल्यू तो 0 नहीं है, तो वो न्यू की वैल्यू कितनी है? तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जिसका ग्राफ है, इसमें VSP को क्या पुट कर दिया? 0। जैसे मैं इसे 0 पुट करूंगा, न्यू को क्या रखना पड़ेगा? न्यू नॉट, तभी तो 0 बनेगा। न्यू को न्यू नॉट रखोगे तभी तो 0 आएगा। तो इससे मुझे पता चला कि यहाँ पे जो न्यू की वैल्यू है वो कितनी रही होगी? न्यू नॉट। कॉन्सेप्चुअली समझो अब इस चीज को। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा ही तब जब न्यू नॉट से ऊपर की
फ्रीक्वेंसी है कॉन्सेप्चुअली। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू नॉट आपने डाली, न्यू नॉट ही फॉल करवाई है, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। और अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करवाई है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, और उस फ्रीक्वेंसी से पहले कोई सेंस ही नहीं बनता स्टॉपिंग पोटेंशियल का। रोकेंगे किसको जब कोई निकला ही नहीं। समझ में आई बात? ये बस ये इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है इस ग्राफ का। मैथमेटिकल तो मैंने बता ही दिया, मैथमेटिकली कैसे बनाया इसे। क्लियर है ग्राफ ये? ऑब्वियसली नहीं होगी, न्यू नॉट से गिराओगे निकलने के लिए न्यू नॉट, हाँ बस बाहर निकलेगा, बस जीरो करना, ठीक है ना जी। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ही नहीं, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा वैसे भी, जीरो वाला तो कहां से पहुंच पाएगा। समझे? क्लियर है? बस यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। इतना करके आना, कॉपी में सॉल्व करना है ये। अच्छा, तुम्हारे मॉड्यूल के 2 सब टॉपिक्स कवर हो गए, तो वो 2 सब टॉपिक्स तुम सबको डीपीपी मिल रही है क्या? ऑनलाइन मिल गई है? ऑनलाइन मिल गई है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, डीपीपी 2 कौन सी थी? हाँ, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर लेना, फोन पे तो पड़ी है ना। हाँ वो करके ले आना, मैं एक काम करूंगा डीपीपी इस क्लास में डिस्कस कर दिया करूंगा। डीपीपी 1 तो करनी ही होगी, आई गेस वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की होगी। डीपीपी 2 किसकी है मैं ये जानना है मुझे, शायद प्लैंक की होगी, वो भी कर लेना। अच्छा फर्स्ट प्लैंक थी, सेकंड प्लैंक है, थर्ड कौन सी है? थर्ड बोहर है, तो बस फर्स्ट और सेकंड करनी है, फर्स्ट और सेकंड तक करके रखना। हाँ डीपीपी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डीपीपी डिस्कस, मॉड्यूल एक साथ कॉमनली डिस्कस कर देंगे जब चैप्टर कंप्लीट होएगा, ठीक है? तब तक डीपीपी डिस्कस करते रहेंगे। क्या संडे को रखी किसने? अरे यार बात करनी पड़ेगी सर से कि वेडनेसडे को रख लिया करो। है अभी मत करो। हाँ हाँ, सेंस कुछ नहीं है, मतलब वो बेसिकली के मैक्स को पता करने का एक तरीका है, के मैक्स को पता करने का तरीका कि बैटरी का हम कितना वोल्टेज रख रहे हैं कि करंट बंद हो गया, उससे हमें के मैक्स पता चल जाता है। हाँ फिर